Assalamualaikum. Today I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhary. आज मैं चैप्टर नंबर 3 के कंसाइनमेंट अकाउंट के रूल्स लेकर आई हूँ। इन रूल्स में क्या बातें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप ये रूल्स सारे याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आप कंसाइनमेंट अकाउंट को फिर तो छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। ये रूल्स बस याद कर लेने हैं आपने, और ये आपकी बुक में पेज नंबर 108 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। आज मैं आपसे कंसाइनर के रूल्स से जो है शेयर कर रही हूँ। इसमें इन्होंने सबसे पहला जो रूल दिया होता है, जो कि हमारी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आती है जो एंट्री, ठीक है। तो वो रूल है, वो है ऑन सेंडिंग गुड्स टू कंसाइनी, ठीक है। ये वाला रूल है हमारा, जब भी सेंड किया जाता है कंसाइनी को, ठीक है, जो गुड्स सेंड की जाती हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। जैसे कि हमारे पास बुक में जो है प्रॉब्लम्स जब शुरू होती हैं तो हमारे पास इसकी क्वेश्चन में दिया होता है कि कंसाइंड टू, यानी कंसाइनी का नाम दिया होता है, तो उस टाइप से कंसाइन टू दिस मेंबर, ओके। तो उस टाइप से तो वो जो कंसाइनी को दिया जाते हैं गुड्स, तो उसमें क्या एंट्री पास होती है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है और क्रेडिट क्या हो जाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ओके। उसके बाद इसमें ये जो नीचे नॉट गिवन है, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई भी कंसाइनमेंट को उसके नाम से पहचान की जाती है, उसके नाम की या उसकी जगह से, तो उससे जो है हमने उसको किस तरह से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट और कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट, इस टाइप से हमने उसको फिर लिखना है, ठीक है। वैसे तो हम सिंपल लिखते हैं, मगर अगर कहीं उसका बता देते हैं कंसाइनमेंट टू लाहौर, कंसाइनमेंट टू कराची, तो हमने उसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो तब भी हम ऐसे ही करेंगे, ओके, फर्स्ट एंट्री में। अच्छा, उसके बाद हमें इन्होंने सेकंड रूल दिया है कि फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, जब कंसाइनर पे करता है क्या, एक्सपेंसेस, तो तब क्या एंट्री होगी हमारे पास। तब एंट्री हो जाती है कंसाइनर पे करता है ना, तो कंसाइनर के पास से क्या जा रहा होता है, कैश। कैश जा रहा है तो मतलब कैश क्रेडिट, एंड डेबिट क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट तो हमेशा ही एक तरह का आता है, ठीक है। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में ही हर चीज डाल देते हैं, तो उस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो है ऑन रिसीविंग एडवांस फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से रिसीव किया एडवांस में, ठीक है। कोई भी मनी जब हमने बेचा उसको, तो उसमें हम उससे जब हमने एडवांस में ले लिया कुछ, तो हम उसकी क्या एंट्री पास कर लेंगे। पैसे तो आ गए ना, इसे हम कैश को डेबिट कर देंगे क्योंकि कंसाइनर के पास ये आ रहा है कैश, ठीक है। तो कैश डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ रूल है वो है इफ कंसाइनी हैज एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन एडवांस, ये वाला, ठीक है। जब कंसाइनी ने एक्सेप्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो जब वो कंसाइनी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसकी क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि वो हम जैसे जब बिल ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट ईयर में हमने जैसे किया, तो उसमें भी हम बिल रिसीवेबल जो है वो डेबिट ही करते थे। और किसके बुक्स में डेबिट करते थे, जो हमारे पास जैसे इसमें कंसाइनर है वैसे ही वहाँ पर एक्सेप्टर भी होता था, और सॉरी एक्सेप्टर नहीं, रिसीवेबल, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट वहाँ पे भी इस तरह से कंसाइनर के ही उलट में जो है वहाँ पर होता था बिल रिसीवेबल में, और सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज में। वैसे ही वहाँ पर भी ये रिसीव जब जो करता था तो वो डेबिट होता था, वैसे ही यहाँ पर भी बिल्स रिसीवेबल क्या हो रहा है, डेबिट, और जा रहा क्या है हमारे पास से, कंसाइनी अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट हो रहा है कंसाइनी अकाउंट। उसके बाद हमें गिवन है यहाँ पर पांचवी ट्रांजेक्शन विद द, तो यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ रूल है, ठीक है, विद द सेल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, ठीक है। जब कंसाइनी जो है सेल करता है, ठीक है, गुड्स जो उसने ली होती हैं, ठीक है, कंसाइनर से, वो जब सेल करता है तो उसकी क्या एंट्री होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा तब, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अभी तक आप देखें कि कंसाइनमेंट अकाउंट कहीं भी क्रेडिट नहीं हुआ, मगर ये पहली एंट्री है अभी तक केस में ये क्रेडिट हुआ है, ओके। तो जब भी सेल करता है कंसाइनी, ठीक है, गुड्स को, तो वो क्या हो जाता है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पर हर जगह पे कंसाइनी तो आ रहा है, मगर आपने कभी भी कंसाइनी को
इसी तरह नहीं लिखना, हमेशा इसको इसके नाम से लिखना है। यहाँ पर अब नाम तो वो नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक आपको रूल्स के समझाने के लिए गिवन है, तो इस वजह से इन्होंने कंसाइनी लिखा है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम आएगा, जो कंसाइनी होगा उसका नाम आएगा। कंसाइनी कौन होता है और कंसाइनर कौन होता है? कंसाइनर जो कि गुड्स दे रहा है, ठीक है, जैसे कि ऑन सेंडिंग गुड्स ऑफ टू कंसाइनी, ये वाली फर्स्ट में जो दे रहा था कंसाइनी को, वो कौन था? कंसाइनर। और कंसाइनी कौन है? जो उससे ले रहा है। अच्छा, तो हमारे पास जब सेल करता है कंसाइनी, तो एंट्री क्या हो जाती है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी फॉर हिज पर्सनल यूज। जब गुड्स लेता है कंसाइनी पर्सनल यूज यानी अपने लिए, ठीक है, नॉट फॉर बिजनेस, इट्स यूज फॉर ओनली ऑन। ओके, तो तब क्या एंट्री होती है हमारे पास? कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाता है और कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है तब। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय एजेंट। एजेंट कौन है हमारे पास? कंसाइनी, ठीक है। तो जब वो एक्सपेंसेस पे करता है तो तब क्या एंट्री होती है? जब उसने यानी कंसाइनर ने पे किए थे तो तब तो कैश आया था, मगर यहाँ पर ये कंसाइनर ने तो नहीं पे किए ना, इस वजह से हम इसमें कैश नहीं लेकर आएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट इसमें डेबिट हो जाएगा और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? उसके बाद नेक्स्ट पेज में है हमारे पास फॉर अनसोल्ड गुड्स विद द कंसाइनी। जब कोई चीज़ें, यानी सारी, ज़रूरी तो नहीं है कि सारी चीज़ें जो वो बेचना चाहे वो सारी बिक जाएं, कभी कभी कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, तो वो जो रह जाती हैं वो स्टॉक होता है, तो वो अनसोल्ड गुड्स भी कहलाता है। तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो उसकी एंट्री हमारे पास बन जाती है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो ये दूसरी एंट्री है जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ओके, कंसाइनर की जर्नल में। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास सिंपल जो आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। वो अनसोल्ड गुड्स की क्या है हमारे पास? कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाता है? कंसाइनमेंट स्टॉक क्या हो जाता है? डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक्स। छोटे छोटे जो लॉस हैं उनके हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉस बन रहा है हमारे पास वो है फॉर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स डैमेज, ठीक है। अगर कोई चीज़ें डैमेज हो जाती हैं तो उसकी क्या एंट्री बननी चाहिए हमारे पास? लॉस, जैसे कि आप जानते हैं कि डेबिट होता है तो हम वैसे ही उसको डेबिट ही करेंगे, जैसे कि इन्होंने किया हुआ है लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकेंड इन्होंने अब नॉर्मल लॉस गिवन है फॉर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अमाउंट इंश्योरेंस क्लेम पे जब मिल जाए, ठीक है, डैमेज हो गई हैं तो उस पर अगर उन्होंने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है तो अगर वो क्लेम मिल जाता है उन लोगों को, ठीक है, तो तब वो क्या एंट्री पास करते हैं? तो वो कहते हैं कि बैंक इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, ठीक है, उनको इंश्योरेंस मिल रहा है ना, क्लेम मिल रहा है, इसलिए वो डेबिट कर देते हैं, और जो लॉस उनका हो रहा होता है जिसको उन्होंने पहले डेबिट किया होता है वो उसको फिर क्रेडिट कर देते हैं। बैंक इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट और लॉस ऑफ स्टॉक क्रेडिट। ओके, अच्छा, थर्ड एबनॉर्मल लॉस हमें क्या गिवन है? फॉर सेल प्रोसीड्स ऑफ डैमेज्ड गुड्स, ठीक है, अगर कोई सेल प्रोसीड की है यानी किसी भी डैमेज गुड्स की, तो उसकी हमारे पास क्या एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाता है तब, और लॉस ऑफ स्टॉक जो कि हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक क्योंकि उसका क्लियर हो जाता है, दैट्स वाई हमारे पास ये क्रेडिट हो जाता है। अगर वो डैमेज गुड्स हम लोग आगे फिर भी सेल कर दें, ठीक है, तो वो उसकी एंट्री है ये, ठीक है। तो हमें तो फिर फ़ायदा ही हो गया एक तरह का, ठीक है, छोटा सा नुकसान हुआ है बट फाइन। ओके, तो तब हमारे पास क्या एंट्री हो जाती है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट और लॉस ऑफ स्टॉक क्रेडिट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर नेट लॉस ऑफ स्टॉक। अगर तो लॉस हो जाता है स्टॉक की वजह से, ठीक है, तो हमारे पास क्या एंट्री आएगी? हमारे पास एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्यों? क्योंकि लॉस हमारे पास, जैसे इन्होंने किया ना नेट लॉस, तो लॉस हुआ ना, तो लॉस हमारे पास क्या हो गया? डेबिट, और लॉस ऑफ स्टॉक हमारे पास क्या हो गया? क्रेडिट। अच्छा, अब जो इन्होंने ऊपर ये जो फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है, अब सेकंड मेथड जैसे कि आ रहा है नीचे, ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड मेथड में इन्होंने वही चीज़ों को दोबारा से रिपीट किया कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसके दूसरे मेथड में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम
जैसे कि फर्स्ट मेथड में लॉस ऑफ बैंक इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो रहा था और लॉस ऑफ स्टॉक क्रेडिट हो रहा था, इसको ये कंसाइनमेंट अकाउंट में भी डाल सकते थे। तो इन्होंने दूसरे मेथड में इसको डाल दिया, बैंक इंश्योरेंस कंपनी को इन्होंने डेबिट कर दिया और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट। इसी तरह फॉर सेल प्रोसीड्स ऑफ डैमेज गुड्स में भी इन्होंने ऐसे ही किया, कंसाइनी अकाउंट को पहले डेबिट किया हुआ था और फिर लॉस ऑफ स्टॉक को क्रेडिट किया था ना, तो इस बार इन्होंने इसको लॉस ऑफ स्टॉक को फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डाल दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास है फॉर नेट लॉस ऑफ स्टॉक, जो कि ऊपर गिवन था, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक क्रेडिट, मगर यहाँ पर उन्होंने उसको भी क्रेडिट कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दिया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। ठीक है, आपको पढ़ते हुए ही याद हो जाएंगे, तो आप ज़रूर इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। अब कंसाइनर की बुक में हमारे पास एक लास्ट रूल है, वो है फॉर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। हमने लॉस का तो पढ़ लिया कि अगर लॉस हो जाए तो हमने उसको लॉस को डेबिट कर देना, उस वाले प्रॉफिट एंड लॉस को, मगर अगर प्रॉफिट हो जाए तो हमने क्या कर लेना है, हमने उस प्रॉफिट को क्रेडिट कर देना, यानी जैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। मगर हमारे पास ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है और लॉस हमेशा हमारे पास क्या हो जाता है, डेबिट होता है। तो ये थे हमारे सारे रूल्स कंसाइनर के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कंसाइनी के रूल्स की। तो अभी तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।